हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र साहू पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का डिस्कशन यूनिट और डायमेंशंस की थ्योरी पोर्शन का हमने कवर कर चुका है। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में साइंस के मिल जाएगा और उसी से संबंधित यूनिट और डायमेंशन से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन 38 दिया गया है और इस 38 क्वेश्चन को आपको पहले अपने से सॉल्व करना, आपको देखना 38 में आपका क्वेश्चन कितना सही होता है। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। दिया गया है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो होता है 10⁻⁶। हमने थ्योरी पोर्शन में इसको अच्छे से कवर किया, 10⁻⁶ होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है विद्युत आवेश। इसका जैसे सेंटीमीटर या मिमी में दिया तो इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका क्या होता है? कूलाम होता है। ओके। ओल्ड क्या होता है? विभवांतर का होता है। केल्विन ताप का होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। ये चीज़ हमने थ्योरी पोर्शन में कवर कर चुका है। जो स्टूडेंट नहीं थे उस थ्योरी पोर्शन को अवश्य देखें। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? विस्थापन की यूनिट मीटर होती है। एक ये सदिश राशि होती है। ठीक, दूरी की भी मीटर होती है लेकिन वो अदिश राशि होती है। अदिश क्या हो? जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश क्या है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ नंबर। निम्नलिखित में किन भौतिक राशियों की इकाई एक समान? जैसे कि हमने पढ़ चुका है, उसमें कुछ पॉइंट थ्योरी पोर्शन में हमने ऐसा कवर किया था जिसकी बीमा सेम थी। जैसे कुछ की बात की, जैसे चाल वेग की सीमा वेग यूनिट सेम होती है। भार बल का होता है। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग, कोणीय वेग और वेग प्रवणता हो संवेग और वेग का होता है। ऊर्जा कार्य बल अगर इनकी यूनिट सेम होती है, डायमेंशन सेम होता है। इसी प्रकार इस कड़ी में ये सब दिया गया है। निम्नलिखित किन भौतिक राशियों की मात्राएं इकाई एक समान? तो कार्य और जूल हो जाएगी। कार्य और ऊर्जा, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है? ऊर्जा होती है, जूल होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ दी, प्रकाश और निम्नलिखित किसकी इकाई होती थी? ये दूरी की होती। थ्योरी पोर्शन में ये भी हम बिल्कुल क्लियरली ये थे कि एक प्रकाश वर्ष क्या होते हैं, एक लाइट ईयर क्या होते हैं? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ओके। एक प्रकाश वर्ष क्या, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की ईसाई इकाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सिस्टम यूनिट एसआई का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है प्रतिरोध की एसआई इकाई? क्या होती? ओम होती है। ये भी हम थ्योरी पोर्शन में वो कर चुके हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एसआई प्रणाली प्रतिबल की इकाई क्या? प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा पेज कम क्लियर, सो सॉरी फॉर इट्स, लेकिन देखिए हम इसको समझा देंगे। एट्थ क्वेश्चन दिए, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा की क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। थ्योरी पोर्शन देखें जरूर। पी बराबर डब्ल्यू अपान टी होता है, उसी को क्या है? वाट लिखा जाता है। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव की होती है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्र। प्रेशर पर दाब की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया के मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, से 11 नंबर दिया है, डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या कहते हैं? एक लाइट ईयर्स कहते हैं। यही थ्योरी पोर्शन में एक लाइट ईयर पर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट 12 नंबर दिया, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? बल का न्यूटन होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। 13 नंबर दिया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक। इसको कैसे निकालते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर आप लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर आप जानते हैं क्या होता है? एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो एफ आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर अपान एम स्क्वायर हो जाएगा, तो जी की यूनिट ऐसे हमें आ जाएगी। यदि हमको यूनिट याद है तो हम क्या है, फार्मूला याद है, यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। 14 क्वेश्चन दिया गया, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर। रो बराबर क्या होता है? एक आर्य अपान ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधकता क्या है? ओम का इनवर्स होता है चालकता का। ओके, तो इस तरह ऑप्शन क्या नंबर हो जाएगा? ए नंबर ओम मीटर हो जाएगा। 15 नंबर दिए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसका क्या हो? बल। बल का भी न्यूटन होता है और उत्क्षेप बल भी जो होता है इसका भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिया गया है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एसआई इकाई किसका है? तो ये क्या होती है? वेग का होता है। ठीक, वेग सो सॉरी त्वरण होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? त्वरण, क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दिए गए डॉट डॉट की एसआई इकाई यूनिट है, किसका एसआई इकाई यूनिट है? तो वजन या भार जिसे कहते हो, बल का भी न्यूटन होता है, भार का भी न्यूटन होता है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा दोस्तों। 18 नंबर दिए गए निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई है? तापमान की इकाई क्या होती है एसआई यूनिट? केल्विन होती, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। 19 नंबर दिया गया दी गई भौतिक राशि क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए समय जो होता है, हम इसको नोट दिया गया था उसमें हम बिल्कुल थ्योरी पोर्शन में कवर किए थे, सापेक्ष राशि कौन सी नहीं, समय बिल्कुल नहीं है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखें आप यहाँ, एक एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो ये क्या होती है, इसको डायरेक्टली लर्न कर लें। 1.01 गुणे 10⁻5 पास्कल होते हैं। पीए मतलब पास्कल, ये दबाव दबाव वायुमंडलीय प्रेशर को शो करता है, दाब को शो करता है, पास्कल यूनिट होती है। 21 क्वेश्चन, कार्य का मात्रा का क्या होता है? जूल होता है दोस्तों, बिल्कुल ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती, बिल्कुल सही। अश्वशक्ति क्या होती? शक्ति की इकाई के बराबर, क्योंकि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। सी नंबर समुद्री मील, समुद्री मील से क्या नापा जाता है? नौ संचालन में दूरी की इकाई जो होती है उसको हम समुद्री मील कहते हैं। डी नंबर दिया डाप्सन, ये ऊष्मा की इकाई नहीं, ऊष्मा की इकाई तो क्या होती है? जूल होती है, डाप्सन इसकी इकाई नहीं होती। ओके, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कह रहा है भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार और बल का दोनों की क्या होती है? न्यूटन होता है। संवेग की इकाई पी बराबर क्या होता है आप जानते हैं? एमवी होता है। एम द्रव्यमान को शो करता है, वी क्या होता है? वेग को, मीटर पर सेकंड को शो करता है। इस प्रकार संवेग की इकाई हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे 25 क्या कह रहा है दोस्तों? 25 क्या कह रहा है देखे, 25 क्या कह रहा है देखे, 25 क्या कह रहा है देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है हम अश्वशक्ति के द्वारा क्या है वो करते हैं, अश्वशक्ति के द्वारा शो करते हैं, अश्वशक्ति के द्वारा शो करते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई को किससे शो करते हैं? अश्वशक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई सापेक्षिक घनत्व, ऐसे कुछ यूनिट हमने पढ़ा था किसकी किसकी यूनिट नहीं होती, विमाहीन होती है। तो अपेक्षिक घनत्व हो गए, अपेक्षिक आर्द्रता हो गए, घर्षण गुणांक हो गए, आवर्धन क्षमता हो गए, विकृति होगी। ये ऐसी 4-5 राशि हैं जो मात्रक विहीन और विमाहीन राशि होती। ओके दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 27, प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रदीप्त किससे शो करते हैं हम? यहाँ होता है ऑप्शन सी लक्स मीटर। इसको आपको डायरेक्टली लर्न करना है दोस्तों, क्योंकि हमने थ्योरी पोर्शन में पूरा कवर किया है। हालांकि इस ऑप्शन में भी हमने आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि इसका क्या यूनिट होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखें 28, आवेग का मात्रक है, आवेग इम्पल्स एफ इंटू डेल्टा टी होता है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? एफ न्यूटन हो गया, समय सेकेंड होगा, तो इस प्रकार 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। 29 देखें यहाँ, 29 निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई जूल होती, कार की यूनिट जूल होती, इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दिए गए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चॉइस करें। आप चॉइस करें, ये दिया गया है। तो देखें दोस्तों, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का थर्ड हो जाएगा। बल न्यूटन होता है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। कार जूल होता है, सी का फर्स्ट हो जाएगा। आवेग इम्पल्स एफ इंटू डेल्टा टी होता है, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार आप ऑप्शन मैच करते हैं दोस्तों, मैच कर सकते हैं दोस्तों। 31 देखें दोस्तों, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय विस्थापन हमने थ्योरी पोर्शन में कवर किया था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन की जो यूनिट होती है रेडियन होती है दोस्तों, और सॉलिड यूनिट की क्या होती है? स्टेरेडियन होता है दोस्तों। 32 दिया गया, एक पार्सेक इकाई किसके बराबर होती है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 के घाते 15 मीटर के बराबर होता है। 33 क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ होता है। तो क्योंकि ऑप्शन डी कैसा दिया गया? 1/10⁹ जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा, तो इस पर 9 हो जाएगा, इसलिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ ऑप्शन डी पूरी तरह सही। बहुत बच्चे इसमें क्या है जल्दीबाजी में बी ऑप्शन सही मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को आपको बारीकियां पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यहाँ 34 क्वेश्चन देखे दोस्तों, एक पीको मीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है। ऑप्शन सी पूरी तरह यहाँ सही है दोस्तों। 35 क्वेश्चन देखें, एक जूल बराबर क्या होता है?
जूल बराबर कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। बल का यूनिट 1 यूनिट हो जाएगा, विस्थापन 1 मीटर हो जाए तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। पास्कल इकाई है किसकी है? इकाई दाब की है दोस्तों। पास्कल कितनी होती है? 1.10 गुणे 5 1 पास्कल बराबर होती है, दाब की यूनिट होती है। कैंडेला किसका यूनिट होता है दोस्तों? कैंडेला कैंडेला ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है दोस्तों। ज्योति फ्लक्स किसका है? लुमिनस फ्लक्स किसका है? वो उसका दूसरे की हो जाएगी दोस्तों। 38 क्वेश्चन देखे आप। पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई होती है। पार्सेक किसकी यूनिट होती है? दूरी की इकाई, जो कि दूरी क्या है? सबसे बड़ी यूनिट होती है दोस्तों। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। और इस वीडियो को अपने कमेंट बॉक्स में बताएं आपका 39 38 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ है। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको और आगे क्या क्या टॉपिक चाहिए। और इसी तरह हम थ्योरी प्लस उसके एमसीक्यू साथ साथ लेकर चलेंगे। अभी फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, सभी हम कवर करेंगे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए सो मच थैंक यू ऑल।